बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 22 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़िर इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ राबते जारी हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान राबते मज़ीद वसी हो रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से एक हाई लेवल डेलीगेशन ने गुज़श्ता रोज़ विज़िट किया था काबुल का, जिसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद शामिल थे। नाज़िर कल जिस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हुकाम का इस्तक़बाल हुआ है, इससे भारतीय मीडिया की चीखो पुकार दुनिया ने देखी है कि कैसे भारतीय मीडिया पर शोर शराबा हुआ है। और पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद एक मर्तबा फिर अपनी मुद्दत के अंदर है, अपनी जॉब के अंदर है, वो अफ़गानिस्तान गए हैं। आप जानते हैं उन्हें DGISI से कोर कमांडर पेशावर बनाया गया है, तो चूँकि ज़रूरी था अफ़गानिस्तान जाना और उन्होंने अपनी इख्तितामी जो मीटिंग्स हैं वो तालिबान के साथ की हैं। नाज़िर पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो रोल प्ले किए हैं, इस पर पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका की CIA हो या बरतानिया की MI6 हो या फिर इसराइल की मोसाद हो, भारत की रॉ एजेंसी हो, दुनिया की तमाम एजेंसियां हैरान और परेशान हैं कि पाकिस्तान की ISI ने अफ़गानिस्तान के अंदर किस तरह से जंग का पांसा पलटा और कैसे पाकिस्तान के ISI ने अपने अहदाफ को, टारगेट्स को अचीव किया। नाज़िर कल जो पाकिस्तान के हाई लेवल डेलीगेशन का विजिट हुआ है, इसके अंदर तालिबान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद और तालिबान के दीगर रहनुमाओं से पाकिस्तान के हुकाम ने मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों के अंदर मुख्तलिफ उमूर तय किए गए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें थी जिन पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है वो सिक्योरिटी का है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन से BLA के, TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमला करते हैं और पाकिस्तान की फोर्सेस को, जवानों को शहीद कर देते हैं। आप जानते हैं बलूचिस्तान के अंदर और शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर, जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं। और इससे कबल जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत नहीं थी तो उस वक्त तो बराह रास्त भारत पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर दहशतगर्दों को तरबियत देकर हमले करवाता था। लेकिन अब जब तालिबान की हुकूमत आई है तो तालिबान हुकूमत आने के बाद भी पाकिस्तान पर हमले हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के साथ सिक्योरिटी इश्यूज़ पर बातचीत की है कि कहाँ कहाँ पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं और कहाँ कहाँ से पाकिस्तान को थ्रेट करने और अफ़गान तालिबान को थ्रेट करने के लिए साजिशें हो रही हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर यूँ कहा जाए कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को जिस तरह से दाइश के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का सामना है, जिस तरह से दाइश के हमलों का सामना है, पाकिस्तान ने तालिबान को समझाया है और उनसे इंटेलिजेंस मामलात में शेयरिंग की है कि कैसे हम अपने मुश्तरका दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ सकते हैं। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि दाइश हो, BLA हो, TTP हो या रॉ एजेंसी के दहशतगर्द हों, ये हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं। हम इनको मिलकर शिकस्त देंगे और इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान का ताउन हमारे लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे लिए तालिबान का ताउन ज़रूरी है। तो एक तो बड़ा इशू सिक्योरिटी के हवाले से तय हुआ है और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर सिक्योर कर रखा है, बाड़ लगाकर, फेंसिंग लगाकर। इस सिलसिले को मज़ीद फॉलो करना होगा, दोनों तरफ से ये बात कही गई है और पाकिस्तान ने तालिबान के जो शुबहात थे, जो शुकूक थे, उनको भी दूर करने की यकीन दहानी कराई है। दूसरा बड़ा इशू नाज़िर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारती और मुआशी सरगर्मियों का है। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान की ज़्यादातर तिजारत पाकिस्तान के रास्ते से होती है और अफ़गानिस्तान से जो वहाँ की मसनूआत हैं जैसा कि फल फ्रूट्स वगैरह हैं वो पाकिस्तान आते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तुरखम बॉर्डर है, चमन बॉर्डर है, इनकी बंदिश से काफ़ी नुकसान होता है दोनों तरफ के ताजरों को। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के साथ, इमारत इस्लामी के साथ मुआहदे किए हैं कि हम अफ़गानिस्तान के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करेंगे, हमारी तरफ से तिजारती रास्ते खुले रहेंगे और तालिबान के जो शकूक व शुबहात हैं उनको भी दूर कर दिया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने कहा है कि जो मौजूदा हालात हैं, जो बहरान है अफ़गानिस्तान के अंदर मुआशी, इसमें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की मदद जारी रखेगा।
इसके अलावा नाज़रीन जो तीसरा इशू है, अफगानिस्तान से बहुत से मरीज पाकिस्तान आते हैं इलाज मुआवजे के लिए, तो उनके लिए भी बॉर्डर्स पर मुख्तलिफ मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ता है वीज़ों के हवाले से। तो इस पर भी इत्तिफाक हुआ है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मरीजों के लिए, पेशेंट के लिए दरवाजे खुले रखेगा और उनको बॉर्डर पर ही वीज़े जारी कर दिए जाएंगे। तो वीज़ों के मामले में किसी भी तरह की तंगी नहीं होगी, चाहे ताजिर हों, चाहे मरीज़ हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, उनको पाकिस्तान आमदोरफ्त की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर क्राइसिस हैं, मुआशी तौर पर बहुत से लोग हैं जो मफलूकुल हाल हैं, जिनकी मदद ज़रूरी है, तो पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए 5 अरब रुपए इमदाद का ऐलान किया गया है। ये इमदाद पाकिस्तान फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान को देगा ताकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत मोहताज और ज़रूरतमंदों के मसाइल हल कर सके। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी को यकीन दहानी कराई है कि हम आलमी सतह पर पिछले 2-3 महीनों से आपके लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया आपको तस्लीम करे, आपके साथ ताल्लुकात रखे, राबते रखे, और आइंदा भी ये कोशिश जारी रहेगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तालिबान के हुक्काम को यकीन दहानी कराई है कि पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने दुनिया के 50 मुल्कों के नुमाइंदों से मुलाकातें की हैं और दर्जनों मीटिंग्स उन्होंने अटेंड की हैं, और सब जगह पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए उन्होंने बात की है और खुलकर मौक़िफ़ बयान किए हैं कि अफ़गान तालिबान को तस्लीम किया जाए, अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात रखे जाएं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वापसी पर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा है कि अफ़गान तालिबान को तने तनहा अगर पाकिस्तान तस्लीम कर ले तो इससे अफ़गानिस्तान के मसले हल नहीं होंगे जब तक कि पूरी दुनिया अफ़गान तालिबान को तस्लीम ना करे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है और हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, हम तालिबान को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन इससे तालिबान के मसाइल हल नहीं होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम नहीं बल्कि हमारे साथ और भी मुल्क तालिबान को तस्लीम करें ताकि तालिबान एक ताकत बनकर उभरें, ताकि अफ़गानिस्तान के मसाइल हल हों, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस हैं उनसे निपटने में मदद मिले। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि चीन, ईरान और पाकिस्तान और रशिया ये ममालिक मिलकर तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए तो, पाकिस्तान की जानिब से तो अफ़गानिस्तान के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन ये ममालिक भी जल्द तालिबान को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस के साथ अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात अच्छे और बेहतर हुए हैं और इसमें पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया है। तो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को तस्लीम कर रखा है। तस्लीम करने का मतलब यह है कि सफारती ताल्लुकात हों, तिजारती ताल्लुकात हों, मुआशी ताल्लुकात हों, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए सब चीज़ें जारी रखे हुए हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को तस्लीम ही कर रखा है। लेकिन नाज़रीन काम बहुत से मुल्क हैं जैसा कि यूरोप के और अमेरिका, ये अभी भी तालिबान के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा है। आप जानते हैं मास्को के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, अमेरिका उस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक नहीं हुआ, भाग गया, जिसका दूसरे लफ्ज़ में मतलब ये था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के मसाइल हल करने में संजीदा या दिलचस्पी नहीं ले रहा है। अब जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के लिए राय आम्मा हमवार कर रहा है और अफ़गान तालिबान को मदद दे रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद के इस दौरे से भारत को बड़ी तकलीफ़ हुई है। भारतीय मीडिया पर शोर शराबा शुरू हो गया है। अगरचे भारत के साथ तालिबान की गुज़श्ता रोज़ मास्को के अंदर मुलाकात हुई थी उनके डेलीगेशन के साथ, लेकिन अफ़गान तालिबान ने भारत को पैगाम दिया है कि जब तक उनका मुल्क हमारे मुल्क में मुदाखलत बंद नहीं करेगा, जब तक भारत हमारे मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाना बंद नहीं करेगा, जब तक दाइश और दीगर दहशतगर्दों की फंडिंग और हिमायत बंद नहीं होगी, तब तक भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम ये दौरा कामयाब रहा है। इस दौरे के अंदर अहम मुआहिदे भी तय पा गए हैं और पाकिस्तान दुनिया पर बाजी ले गया है। दुनिया का कोई और मुल्क इतना ताउन अफ़गान तालिबान या अफ़गानिस्तान के साथ नहीं कर रहा है जितना कि ताउन पाकिस्तान कर रहा है। और इससे वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते थे कि पाकिस्तान के तालिबान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहा है, उनको अब शर्म से डूब मरना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाने के लिए धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को और कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान डरता नहीं है,
झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं। अमेरिका और खुफिया ताकतें, सहयूनी ताकतें, सलीबी ताकतें जो मर्जी साजिशें कर लें, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अफगान तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, इमारत इस्लामी कामयाबी से हुकूमत कर रही है और इमारत इस्लामी के अंदर लोगों को इंसाफ मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। इसलिए दुनिया जितना चाहे तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर ले, तालिबान किसी सूरत झुकने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अगर अफगान तालिबान को नाकाम किया गया तो अफगानिस्तान के मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। हमने अफगान तालिबान को टिप्स दी हैं, तरीके बताए हैं कि कैसे आपको दुनिया तस्लीम कर सकेगी, तो इसलिए तालिबान हमारे उन बताए हुए तरीकों को फॉलो करेंगे तो दुनिया यकीनन उन्हें तस्लीम कर लेगी। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले और लोग झूठ और प्रोपेगेंडे से बच सकें। इस्लामी इमारत के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से दुनिया को हक़ाइक़ मिल सकें, इसलिए वीडियो दोस्तों के साथ नशर किया करें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से हम तक लाज़मी पहुंचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।